अच्छा भाई, दुबई आना तो बहुत इजी है, जो कि अब वो भी नहीं रहा। लेकिन दुबई के इनिशियल डेज में सरवाइव करना, ये आपका असली टास्क है और असली चैलेंज है। अगर आप भी दुबई नए आए हो या नया आने के बारे में सोच रहे हो कि यहाँ पे सेटल डाउन होना है, तो आज की वीडियो आपके लिए ना एक लाइफ सेवर होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको शुरू के डेज में कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, क्या क्या चीज़ें पे आपको अपने हैक्स अपनाने हैं। क्योंकि मैंने जो गलती की थी उससे आप सीख जाओ और आगे आने वाले टाइम में आप वो गलती ना करो, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। दुबई पे जब गाड़ियाँ ख़राब हो जाएं या रजिस्टर्ड ना हुई, जिससे उसका नंबर प्लेट ना लगा हुआ हो, तो वो रोड पे चलना अलाउ ही नहीं है। तो उसके लिए आपको ऐसी टोइंग व्हीकल्स मंगानी पड़ती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा भाई, तो दुबई में आपका आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे आपको क्या क्या करना है। क्योंकि मुझे पता है कि पहला दिन फिजिकली और मेंटली हर लिहाज से बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। जैसे ही लैंड करते हो, बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी सोच और बहुत सारी उम्मीदें लेकर आप आए हुए होते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपका अपना जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो पूरा एक तो कंप्लीट करवा लें। वो पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दो चीज़ें ख़रीदनी है यहाँ पे। सबसे पहले एक सिम कार्ड, दूसरा एक नॉल कार्ड। सिम कार्ड से आपकी कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको डाटा मिलेगा और कॉलिंग के लिए आसानी हो जाएगी। और दूसरा आपका जो नॉल कार्ड होगा उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी। दोनों चीज़ें लेनी कहाँ से? सिम कार्ड आपको मोस्टली आपको दुबई जब इमिग्रेशन कर रहे होंगे तो उसी वक्त मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको उस वक्त नहीं मिलती तो आप जब दुबई एयरपोर्ट पे आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आप यहाँ पे दो पैकेजेस चलते हैं, डू के और इत्तेसालात के। आप किसी को भी ले सकते हैं और जिसको भी आप लेंगे उसके अंदर आपको सबसे अच्छी खूबी ये है कि आप किसी भी जगह जाते हैं दुबई के अंदर तो आपको वहाँ पे नेट फ्री मिलता है। जब नेट फ्री मिलता है तो आपको नेट लगा के कनेक्टिविटी आपको आसानी हो जाएगी। और आपको आगे कहीं जब ट्रैवल करना है तो उसके लिए आप अपना मैप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से उसके ऊपर मिल जाए। सेकंड चीज़, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको लेना है नॉल कार्ड। नॉल कार्ड के लिए मैंने मेट्रो स्टेशन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, उसको मैं आगे अटैच कर रहा हूँ। पहले वो देख लें, फिर हम आगे के लिए बात करते हैं। जब भी दुबई आएंगे तो सबसे पहली जो परचेसिंग आपको करनी होगी एयरपोर्ट उतरने के बाद, वो एक सिम कार्ड और सिम कार्ड के बाद ये नॉल कार्ड। क्योंकि नॉल कार्ड एक वो कार्ड है जो मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी सब जगह के ऊपर चल जाता है। आपको इसको रिचार्ज करना होगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इनिशियली आप उसको कैश पेमेंट से भी रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लिमिट है एटलीस्ट 50 दिरहम की। ये मेट्रो कार्ड आपको किसी भी मेट्रो के स्टेशन से 25 दिरहम के ऊपर मिल जाएगा। 25 दिरहम के अंदर इसके ऊपर आपके पास तकरीबन 19 दिरहम का बैलेंस भी होगा। तो आप इसको तकरीबन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं इनिशियल डेज के ऊपर। लेकिन उसके बाद अगर आपको रिचार्ज कराना होगा तो एटलीस्ट 50 दिरहम का रिचार्ज कराना पड़ेगा अगर आप कैश से करा रहे हैं। लेकिन अगर आप कार्ड से करा रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट 20 दिरहम का भी रिचार्ज करा सकते हैं। सुबह सुबह दुबई मेट्रो के अंदर सफ़र करना भी एक टास्क होता है। सारे लोग सुबह सुबह पब्लिक जा रही होती है ऑफिस पे काम करने के लिए, लेकिन मुझे अभी नॉल कार्ड रिचार्ज कराना है तो मैं नॉल कार्ड को रिचार्ज करा लेता हूँ पहले। यहाँ पे जितना भी काम है सब कुछ करेंसी नोट के बगैर हो जाता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर सब चीज़ रिचार्ज हो जाती है। ये कार्ड भी अभी रिचार्ज हो जाता है, देखिए रिचार्ज हो गया। आप दुबई आए तो हमेशा ही कोशिश करें कि आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो रिचार्ज हुआ हो। क्योंकि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू करेंसी नोट के। क्योंकि यहाँ पर दुबई गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मेट्रो हो, टैक्सी हो, बस स्टॉप हो, सबको पेपरलेस कर दिया है। तो कोशिश कीजिए कि ये चीज़ रिचार्ज हो, वरना करेंसी नोट निकालने में आपको ज़रूर मुश्किल हो सकती है। चलिए अब मेट्रो आने वाली है, 2 मिनट बाकी है। मेट्रो हमेशा ऑन टाइम आती है। जैसी मेट्रो आती है तो फिर आगे का सफ़र करते हैं। एक बार सबसे ज़्यादा लोग परेशान इस बात से होते हैं कि हमें जाना कहाँ है और कौन से स्टेशन पे उतरना है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप मेट्रो स्टेशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है। इस बोर्ड को आप फॉलो करेंगे तो आपको एक चीज़ की अपडेट मिल जाएगी कि कौन से स्टेशन पर जाना है, कहाँ उतरना है और कैसे जाना है। और अगर ये भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। जब भी आप मेट्रो स्टेशन पे आएंगे यहाँ पे आपको ऐसा मैप नज़र आएगा हर चीज़ का लगा हुआ, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि आपको किस जगह पे कौन से स्टेशन के ऊपर जाना है। सवाल है कि यहाँ पे रहना कहाँ पर है।
मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो, लास्ट वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी जाके देखिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने सब चीज़ें बताई हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें दोबारा बता देता हूँ कि रहने के लिए आप सबसे पहले जब आओ ना, तो एक दिन के लिए लाजमी होटल करवा लो। लोग होटल करवाने के लिए पैसे बचाना चाहते हैं कि होटल नहीं करवाना चाहते, लेकिन होटल करवाना बेहतर है, क्योंकि आप जब पहली दफ़ा आते हो ना तो बहुत टेंशन में होते हो, बहुत स्ट्रेस में होते हो। तो आप पहले दफ़ा आके थोड़ा सा एक रात रिलैक्स कर लो, थोड़ा यहाँ का इन्वायरमेंट, थोड़ा माहौल समझ लो, और उसके बाद आप जो है अपना रूम जहाँ पे रहना है वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, या जो भी आपने सेटिंग की हुई है वो कर लो। लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको रहना कहाँ है, जिधर आपको रूम लेना है। रूम लेने के लिए आप कर सकते हो, जिस तरह हमारे पास वहाँ पे OLX है, यहाँ पे चलता है डूबिज़ल की वेबसाइट, और फेसबुक की मार्केट प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे शेयर्ड ऑप्शंस के नंबर्स अवेलेबल होंगे जहाँ पे आप रह सकते हो। सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह है जो रहने के लिए, वो है या तो यूनियन मेट्रो स्टेशन के पास या पुरजुमान मेट्रो स्टेशन के पास, क्योंकि इन दोनों मेट्रो स्टेशन के पास से आपको हर तरह की बस और हर तरह के लिए कहीं भी जाने के लिए मेट्रो आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन दो जगह के पास रह लो। अच्छा, जो भी आप मार्केट प्लेस या डूबिज़ल पे आप जो भी पार्टीशन के या रूम पे आप जिससे बात करोगे, किसी को भी पैसे नहीं भेजना। ये बात एक बांध लो अपने पास, किसी को भी पैसे नहीं भेजने। आप जब पहली दफ़ा आ जाओगे यहाँ पे, रात को आके होटल में रह लोगे, उसके बाद आप अगले दिन उठो, उस जगह पे जाओ, उस जगह को जाके देखो, क्योंकि यहाँ पे ना धोखा बहुत होता है। और इस धोखे से बचने के लिए आप वहाँ पे जाके जगह को देख के फिर उसको हाथ के हाथ पैसे दो और अपना सामान शिफ्ट करो। ऐसा नहीं करना कि पैसे देकर आ गए, मैं सामान लेकर आ रहा हूँ। सामान साथ लेके जाना, बात करके आना। पैसे उस वक्त देना जब सामान लेके जाओ, सही है? क्योंकि इस चीज़ का मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, बहुत धोखे होते हैं, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। तो वो सब चीज़ें लाजमी आपको अवॉइड करनी है, और ये अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप जब यहाँ मौजूद होगे, फ़ेस टू फेस बात करोगे, एडवांस पैसे किसी को नहीं देने। ये एक लिख लो अपनी ज़िंदगी में, ये बात सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दुबई के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। दुबई का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है? नॉल कार्ड के बारे में मैंने आपको समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले कि नॉल कार्ड को एयरपोर्ट से आना है तो नॉल कार्ड ले लेना है। नॉल कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिससे आप बस, मेट्रो और टैक्सी तीनों जगह पे वो चल सकता है वो कार्ड। और बाज़ दफ़ा तो आप उससे ग्रॉसरी भी ख़रीद सकते हो कुछ दुकानों के ऊपर, कुछ शॉप्स के ऊपर। तो सब जगह नहीं चलता, लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूर चल जाता है। तो ये चीज़ आप जब नॉल कार्ड बना लोगे, सबसे पहले आपको कहीं भी जाना है तो आपको गूगल मैप का सहारा लेना है। गूगल मैप से आपको वो लोकेशन डालनी है, उस लोकेशन से आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी देर में वहाँ पहुँचोगे, कौन सी बस जाएगी, किस जगह से मिलेगी, कितना देर आपको वॉक करना है, और किस स्टॉप से आपको कहाँ पे बस चेंज करनी है। तो गूगल मैप से सारी डिटेल्स ले लो। सारी डिटेल्स लेने के बाद गूगल मैप को फॉलो करते हुए हर बस की टाइमिंग, हर बस का नंबर आपको गूगल मैप के ऊपर शो हो रहा होगा कि ये बस इतने बजे आएगी और इस टाइम पे इस स्टॉप से निकलेगी। तो उसको लाजमी फ़ॉलो करो। जब उसको फॉलो करोगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच जाओगे। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, बहुत आसानी से आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी। एक और आपको एक बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसी बसेस हैं कि आप बसेस के अंदर आप जब अपना कार्ड टैप करते हो, नॉल कार्ड, तो वही नॉल कार्ड जब आप वापस बस से उतर रहे होते हो दोबारा टैप करते हो, ताकि आपका पता चल जाए कि ट्रिप एंड हो जाएगा। लेकिन जब आप 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आप वो नॉल कार्ड दोबारा मेट्रो स्टेशन पे टैप कर दोगे, तो आपका जो पुराने पैसे एडजस्ट कटे थे वो मेट्रो के रेंट में, मेट्रो के फेयर्स में ना एडजस्ट हो जाएंगे। सो ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोगों के सहूलत के लिए बनाई हुई है लोगों के, दुबई के गवर्नमेंट ने। तो उसको प्रॉपर्ली अवेल करें तो आपको हमेशा हमेशा फ़ायदा ही होगा। अगर बात करो करीम की टैक्सी की, तो टैक्सी यहाँ पे हर स्टॉप पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ टैक्सी के साथ साथ आपको यहाँ पे करीम की एप्लीकेशन और बोल्ट की एप्लीकेशन है जिससे आप टैक्सी को मंगवा सकते हो। टैक्सी का फेयर 5 दिरहम से स्टार्ट होता है। अगर आप किसी दफ़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कहीं स्पेशल जगह जा रहे हो तो बेहतर है कि आप टैक्सी को अवेल करके चले जाओ, और या कहीं करीब पॉइंट पर उतर के टैक्सी को अवेल कर लो, और उसके बाद फिर आप वापसी में भले आप मेट्रो, बस जो भी सफ़र करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हर सिग्नल पे बस रुकती है, ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है,
तो उस वजह से आपको अपनी टाइमिंग को ना प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा हर जगह जाने से पहले। ऑफिस के सामने ये बुर्ज अल अरब रोज़ाना नज़र आता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा बुर्ज अल अरब। ऐसे कई मज़े मिलेंगे आपको कि बुर्ज अल अरब देखते हुए काम करते रहो। तो दुबई में काम करने के यही एडवांटेजेस है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है कि फैमिली से दूर है, सब लोग कैसे हैं, भाई बहन सब दूर है। तो वो अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हो ना, तो ये आपके लिए हो सकता है। नमाज का टाइम भी हो गया है, तो मैं सोचा कि नमाज भी पढ़ लूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ, नमाज पढ़ के फिर आपसे बात करते हैं आगे। लेकिन मेरे जहन में एक और चीज़ आ रही थी आपसे बात करने की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रॉसरीज खाना कैसे है, खाना पीने का क्या सेटिंग करनी है। अच्छा, खाने पीने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं एक सम अप करके अगर बताऊँ तो खाने पीने का एक्सपेंस इतना ज़्यादा नहीं है। आपका महीने का 600-700 दिरहम ही खर्चा होगा टोटल, और अगर खाना बनाना आता है आपको तो शायद इससे भी कम हो। लेकिन अगर खाना बनाना नहीं भी आता तो आपका 1 दिरहम की रोटी मिल जाती है, और अगर आप सब्ज़ी खा लोगे तो 4-5 दिरहम 6 दिरहम का, क्योंकि आप रहोगे उस पे डेरा पे, यूनियन के पास, बुर्जुमान पे, तो फूड इतना एक्सपेंसिव नहीं है। चाय 1 दिरहम की मिल जाती है, तो और कुछ आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप खाना बनाना जानते हो तो 600-700 दिरहम की जो वैल्यू है वो शायद 200-300 दिरहम के ऊपर भी आ सकती है। वो आपके ऊपर है आप क्या खा रहे हो और कैसे सर्वाइव कर रहे हो। तो खाने को आप मैनेज कर लोगे। जिस जगह पे आपको मैं जगह बता रहा हूँ रहने की, उस जगह के लिए उस जगह पे फूड सस्ता है, फूड की वैल्यू सस्ती है। लेकिन यही चीज़ अगर आप किसी भी महंगी जगह पे जाके आप रहते हो तो उस जगह के हिसाब से वहाँ की फूड की वैल्यू भी, कॉस्टिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस सब चीज़ों को इसलिए मैंने आपको बहुत सोच समझ के जगह भी बताई है और फूड के ऑप्शंस भी बताए हैं सारे। बातें करते करते मैं मस्जिद भी आ गया, तो कोशिश क्या करें कि नमाज कहीं भी जाए तो नमाज की पाबंदी कर लें। यहाँ पे हर कोने के ऊपर मस्जिद मौजूद है और प्रॉपर हर वक्त की अजान सब चीज़ें आती है। दुबई में रहने के इतने सारे एडवांटेजेस के अलावा ये भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हो ना, तो आपको हर वक्त नमाज की आवाज़ आ रही है, मस्जिद के लिए प्रॉपर लोग जा रहे हैं, मस्जिद की स्पेसेस अवेलेबल हैं प्रॉपर। आपको ये फील नहीं होता कि आप किसी और कंट्री के अंदर रह रहे हैं। और सेकेंडली हलाल खाना मौजूद है। तो ये सब चीज़ें ना दुबई की एडवांटेजेस को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं एज अ मुस्लिम होते हुए। तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, बातें करते रहूँगा फिर आपसे आगे चल के। दुबई में ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। लोग बाहर से आके कैसे मेहनत करते हैं उसका आप एग्जाम्पल भी देख लें। मेरे पीछे कोई चाचा हैं, वो यहाँ पे बेचारे आराम कर रहे हैं। गर्मी इतनी है तो आराम करने की कोई जगह नहीं है, पूरा 12-13-14 घंटे काम करना पड़ता है। तो बेचारे अपने कुछ टाइम निकाल के नमाज़ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो दूर से लगता है कि लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पैसे कितने मुश्किलों से कमाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, अब नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो गया, अब चलते हैं वापस ऑफिस पे काम के लिए। अच्छा भाई, अब 2-3 दिन गुजर गए हैं, तुम्हें अब सेटल डाउन होते हुए अब तुम आ जाओ अपने सर्वाइवल मोड के लिए कि तुम्हें जॉब ढूंढनी है या बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या क्या करना है। जो लोग जॉब हंटिंग कर रहे होते हैं ना, उनके लिए टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है। सबसे ज़्यादा टाइमिंग की पाबंदी करो, सीवी प्रॉपर अपडेट करो, लिंक्डइन प्रॉपर अपडेट करो, वॉक इन इंटरव्यूज़ दो, कहाँ कहाँ सीवी ड्रॉप करनी है उसके लिए जाओ, उसके लिए पूरी प्लानिंग करो, लोगों से नेटवर्किंग करो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को जॉब मिल रही होती है। दूसरी बात, जितनी ज़्यादा दोस्ती बनाओगे, कंजर्वेटिव होकर रहोगे ना, तो जॉब नहीं मिलेगी। लोगों की नेटवर्किंग बनाओ, लोगों से बात करो, लोगों से पूछो कि वो यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, उनके कोई जानने वालों में कोई जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो एक्सप्लोर करो। तो ऐसे एक्सप्लोर जितना ज़्यादा आप करोगे ना, उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे। अगर आप सोचोगे कि यार मेरी जॉब नहीं है, मैं घर में बैठे रहता हूँ, आज सुबह उठ के मैं क्या करूँगा, सो जाता हूँ, ऐसे ना आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओगे और वापस 2-3 महीने बाद वापस घर के लिए आ जाओगे। रोज़ाना सुबह उठ जाओ, सुबह उठ के जॉब हो नहीं हो, ढूंढना हो नहीं हो, कोई टारगेट हो नहीं हो, आप सुबह उठ जाओ, फ्रेश हो, नमाज वमाज़ पढ़ो, नाश्ता करो, बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो चीज़ें। कुछ काम नहीं है ना, तो आपको एक्सप्लोर में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाएगी कि मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सीवी डाल देता हूँ या यहाँ बात कर लेता हूँ। कुछ सीवी हाथ में लेके चले जाओ, कुछ लोगों से वहाँ जाके बात कर लो कि आपके पास जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ कोई पकड़ के मारेगा थोड़ी आपको कोई जॉब, अगर आप किसी से पूछोगे। आप जितना पूछोगे, जितनी बात करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस खुलेंगे और
यही ग्रोथ का राज है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस कोई लेके नहीं आया हुआ कि आपको बैठे बैठे नौकरी दे देगा। आपको जाके थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी बात करनी पड़ेगी। आप किसी को जानते नहीं हो, यहाँ पे कोई आपको नहीं जानता। जब तक आप किसी से आप मिल के बात नहीं करोगे तो आपको कैसे कोई आपको आगे काम देगा। तो नेटवर्किंग करना, सीवी अपडेट करना, लिंक्डइन प्रॉपर अपडेट करना, इन सब के लिए मैं आगे प्रॉपर एक जॉब के हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सब डिटेल से सब चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन अभी फॉर टाइमिंग आप ये समझ लो कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके साथ आपको आगे की ग्रोथ और सर्वाइवल मोड ऑन करने के लिए। अच्छा भाई, ये थी कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो मैंने फेस की यहाँ पे, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया ताकि आप उसको अपने पास और इम्प्रूव करो और आपके पास जल्द से जल्द ये ऑप्शंस खुलें और यहाँ पे आप सेटल डाउन हो। तो अब आप उसके बाद थोड़ा आप ये प्लान करोगे कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आए हुए हो तो रेजिडेंसी वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। उसके लिए कुछ स्टेप्स बना लो कि कैसे कैसे आपको रेजिडेंसी लेनी है ताकि आपका यहाँ पे सर्वाइवल मोड प्रॉपर तरीके से ऑन हो सके और अर्निंग आप यहाँ कमा सको और अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतरी कर सको। तो मिलता हूँ मैं आपसे फिर अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन लोगों तक ये वीडियो लाजमी पहुंचा दीजिएगा जिनको आपको लगता हो कि इनको ज़रूरत है, मेरी वीडियो देख के उनको फ़ायदा होगा। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज गर्मी बहुत है, पसीना देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, दुबई तो दुबई है ना फिर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।